हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स विद मॉम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और आज है सफला एकादशी। तो मैं करने जा रही हूँ एकादशी की पूजा और मैं आपको बताने वाली हूँ एकादशी की पूजा विधि और उसकी कथा। तो आइए आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, पूजों की सारी तैयारी हो चुकी है और जो हमारे प्यारे से नन्हे से लड्डू गोपाल हैं वो भी नहाकर रेडी हो चुके हैं। और जोत जलाने के लिए जोत में घी डाल लिया है, बाती डाल ली है। अब हम जोत जलाएंगे और जो अपनी पूजा है, जो अपनी कथा है, वो शुरू करेंगे। देखिए हमारे प्यारे से जो लड्डू गोपाल हैं वो येलो कलर की ड्रेस में कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन हमें पीले जो वस्त्र है वो ग्रहण करने चाहिए। और विष्णु भगवान को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो तुलसी दल जरूर इनको अर्पित करें एकादशी के दिन। ये भी पूजा करने के लिए रेडी हो चुका है, ये भी मेरे साथ रोज पूजा करता है। आइए अब हम हमारी कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, स्वामी, पौष माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस प्रकार देवताओं की पूजा की जाती है, मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष में से सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु और मनुष्य में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी का तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्रीहरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से श्री भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। नरश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्यमत की राजधानी थी। राजश्री महिष्यमत के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्याक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचारण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। ब्राह्मण, वैष्णव और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मन ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्म का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह बहुत वर्षों का पुराना पीपल वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी सूचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट होगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो गया था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लेटा तो ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो।
यो कहकर लुम्बक ने रात भर नींद भी नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्या विष्णु की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उस पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। हमारी कथा समाप्त हो चुके हैं और अब हम आरती करेंगे और आरती करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दे, जल अर्पित करें उनको। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। और आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे और उनकी दया दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।